जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अंजलि की परेशानी, जो लोग अंजलि से प्यार करते हैं उसकी परेशानी को समझ रहे हैं। उसकी आईडी चली गई है और काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी आईडी आ जाए, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स पे भी कमेंट आते हैं कि दीदी आ जाएगी वापसी। लेकिन यहाँ कुछ लोग अपना अलग ही एक मैटर लेकर खड़े हो गए हैं। अगर वो असलियत में अंजलि को प्यार करते हैं तो भाई आप उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए ब्लॉग्स बनाओ। लेकिन यहाँ पर लोगों ने मतलब अंजलि को छोड़कर दूसरे इंसान को हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। अगर कोई किसी की परेशानी में चला गया है, खड़ा हो गया है उसके साथ, तो लोगों ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि गिरगिट अपने जैसे रंग बदलता है, तो ये चिमकांडी एक ऐसी इंसान है कि सबके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, सबको अलग करने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक नंबर की घटिया इंसान है, घटिया औरत है। क्योंकि जिस तरीके से मैं इसको जितने दिनों से मैं देख रही हूँ, मैंने इसके हमेशा यही देखा है कि ये अंजलि को प्यार व्यार कुछ नहीं करती है, अंजलि को सपोर्ट कुछ नहीं करती है। ये मिनट में अपना रूप बदल देती है। क्योंकि एक बार की मैं आपको याद दिलाती हूँ बात, क्योंकि कुछ टाइम पहले की ही बात है, जब अंजलि ने गुस्से में उसके कुछ ऐसा व्लॉग आया था या कोई एक लाइव आए थे ये लोग, जिसमें अंजलि की मदर, अंजलि, मोहित वगैरह सभी लोग थे। तो उसमें अंजलि ने इसको मक्खी बोल दिया था। तो इसने भर भर के अंजलि को बदनाम करने की कोशिश करी थी। अंजलि को इतना उल्टा सीधा बोला था। ये नहीं सोचा था कि चलो वो छोटी है, उसको नहीं समझ है, उसने बोल दिया होगा, वो थोड़ी सी ठीक है, जिस तरीके के माहौल में वो रहती है वहाँ के लोग इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर लेते होंगे। तो इसने इतनी सी भी बिना सोचे समझे उसको इतना बदनाम करा, इतना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, दुनिया भर के उसने ब्लॉग बना डाले थे। तो मैं दोस्तों आपसे ही पूछती हूँ, ऑडियंस से ही मेरा ये जवाब मुझे चाहिए ऑडियंस से, कि अगर ये सच में अंजलि को सपोर्ट करती है, अंजलि को प्यार करती है, तो क्या इतनी सी छोटी सी गलती अगर उसने मक्खी बोल दिया था तो उसको क्या माफ़ नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं, इसको हर चीज़ का टॉपिक चाहिए होता है, हर चीज़ में इसको मतलब मिनट में ये इंसान बदलती है, मिनट में अपने ब्लॉग छाप देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको दोस्तों कि ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है अंजलि को, ये सिर्फ अपने ही व्यूज़ के कटोरे भरती है। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये इंसान क्या सच में आपको अंजलि की सपोर्टर दिखती है। और इसकी इतनी काली जुबान है दोस्तों, आप ये देखो कि शुरू से इसने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं मोहित के अगेंस्ट ही बनाए हैं, और इसकी इतनी काली जुबान है कि इसने मतलब इतने ब्लॉग्स बना के इतनी नेगेटिविटी फैला दी है, जैसा मुझे फील होता है, इतनी नेगेटिविटी फैला दी है कि मतलब कहीं ना कहीं चाहे मजबूरी समझ लो या कुछ ऐसा कोई सॉलिड रीज़न समझ लो या 10th क्लास समझ लो, दोनों को अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी ये इस चीज़ में भी एक मुद्दा बनाती है और अंजलि को मोहित से अलग करने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं ये बोलती है कि भाई तुम अकेले ही काफ़ी हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। तो ये पूरी ऑडियंस जानती है कि हमारी अंजलि बहुत टैलेंटेड है, उसकी मदर भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप पहले की ज़िंदगी में उनसे कभी उनके आस पड़ोस के लोगों से मिलो या किसी भी जानकार जो लोग अंजलि को जानते हैं, अंजलि की मम्मी को जानते हैं पहले से, तो आज की डेट में अंजलि की मम्मी बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है। क्योंकि मैं उनके घर जाती हूँ, आस पड़ोस के लोग भी मेरे थोड़े जानकार लोग हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो जैसे अंजलि की मम्मी के बारे में बताते हैं, तो पहले और अब के में अंजलि की मम्मी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अंजलि की मम्मी भी मैं यही कहती हूँ कि अंजलि की मम्मी जितना अपने आप को संवार रही हैं या चीज़ों को समझ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये इंसान इतनी नेगेटिविटी फैलाती है, चीज़ों को गलत प्रेजेंट करती है, तो कहते हैं ना कि काली जुबान कभी ना कभी इंसान के ज़िंदगी में असर कर जाती है। तो इसने सच में वही काम किया है, जहर घोलने का काम किया है, ऑडियंस को भड़काने का काम करती है। जो इंसान अच्छे से सारी चीज़ें, अच्छी वीडियोज़ बना रहे थे, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, अभी तो चलो कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन देखो ऑडियंस को तो यही लगता है ना कि हाँ भाई ये जानबूझकर अलग हुए हैं, इनका जरूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। अब ये चीज़ें इसने इतनी ज़्यादा नेगेटिव कर दी है ना कि लोग ना असलियत को समझने की बजाय इसकी बातों में आकर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके की बातें इसकी बातों में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि मोहित जब भी मिलेंगे ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। और आपने देखा होगा कि
सिर्फ ये एक ही दो लोग हैं जो गिरगिट की तरह बदल जाते हैं। अगर ये सच में अगर अंजलि को प्यार करती थी तो ये हमेशा दोनों को साथ लेके चलती, हमेशा दोनों को साथ रहने के लिए बोलती, वीडियोस बनाने के लिए बोलती, अप्रिशिएट करती चीज़ों को लेकर। लेकिन हमेशा इसने एक पर्सन को ऊपर रखा है, एक पर्सन को नीचे रखा है। तो फिर ये कहाँ से अंजलि को सपोर्ट करती है? या अंजलि मोहित का फिर जब इसको दिक्कत, मोहित से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मोहित अगर वीडियोज़ नहीं बनाते हैं इसके साथ, अंजलि के साथ नहीं बना पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, या उनको अपना कॉन्टेंट अगर उन्होंने चेंज कर लिया है, तो फिर इसको दिक्कत क्या है? फिर भी पब्लिक को भड़काना है, फिर भी अंजलि को दिमाग में कुछ ना कुछ, उसकी मदर को दिमाग में कुछ ना कुछ डालना है। हालांकि वो समझदार है, उन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान 100 बातें बार बार बोलता रहता है तो थोड़ा बहुत दिमाग पे असर पड़ता है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये इतनी नेगेटिविटी फैलाती है कि कहीं ना इंसान को ये होने लग जाता है कि यार ये तो ज़रूर सही बोल रही है, या ये जो लोग आसपास के जो कमेंट कर रहे हैं ये भी लोग भी सही बोल रहे हैं। तो जो मैंने चींटियों वाली बात बोली थी ना, मैंने सबसे पहले तो मैंने इसी के लिए बोली थी कि ये जैसे होता ना कि कोई चीज़ें अगर थोड़ी सी अप डाउन होती है तो ये तुरंत मतलब अपनी रास्ता बदल लेती है और तुरंत बेकार की वीडियोस बनाने लग जाती है, जिसका कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई वजह नहीं होती इसकी वीडियोस बनाने की। किसी को भी ये डाउन कर सकती है, अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और रही बात अंजलि को सपोर्ट करने की, तो अंजलि को सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये दिल्ली में ही रहती है। अंजलि की आईडी गई थी तो भाई तुम्हारे अंजलि की मदर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी की कॉल ना उठाए या इंस्टा पे कोई मैसेज करे तो ना देखे। अंजलि की मदर बहुत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, बहुत सबको सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारी हैं वो, कि हर इंसान की बातों का जवाब देती हैं जितना उनसे हो सकता है, ठीक है। सबके देखा होगा आपने, सबके कमेंट्स को लाइक करती हैं, और अगर खुद नहीं पढ़ सकती हैं तो दूसरों लोगों से भी पढ़वाती हैं वो। तो मैंने ये चीज़ उनकी देखी है। तो अगर ये इतनी ही उसको प्यार करती है, दिल्ली में रहती है, भाई तुम्हारा कोई जानकार होगा, तुम अपनी जाके उसको हेल्प कर दो, तुम वीडियोस उसके साथ कुछ इस तरीके से कर दो कि जो उसकी वीडियोस में और अच्छे से व्यूज़ आ जाएं, या उसका चैनल जो गया है तुम उसको समझाओ ना, ठीक है। हम लोगों के लिए तो तुम लोगों ने इस इंसान ने हमेशा नेगेटिव ही बोला है और नेगेटिव ही बोलती रहेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जैसे अंजलि को आज प्यार करते हैं, पहले प्यार करते थे, आज भी ऐसे ही करते हैं और मैं हमेशा करती रहूँगी। जिस तरीके से ये प्रेजेंट करती है मुझे, मैं इसने तो मतलब कहते हैं ना कि मोहित के तो पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अभी इसने मुझे भी थोड़ा घसीटना शुरू कर दिया है। तो मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता तेरी बातों से, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई पे, अपनी ईमानदारी पे विश्वास करती हूँ। तुम्हारे जैसे गिरगिट नहीं हूँ मैं कि हाँ भाई कभी अंजलि अच्छी हो गई, कभी मोहित अच्छा हो गया, कभी सोनिया को भी उठा के ये कुछ भी बोल देती थी और आज सोनिया को भी अच्छा बताती। तो इसका माइंड का जो भी है ना, इसका कुछ भी दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी बोलती है दोस्तों। तो इसकी बात तो मैं हमेशा आपसे ये कहूँगी कि इसकी बात पर कभी विश्वास मत किया करो। और रही अंजलि की बात, तो अंजलि को किसी ने अलग नहीं करा है, वो लोग का खुद का डिसीज़न है। और जैसे कुछ लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि दीदी इनके बीच में कोई आ गया है, पिंकी की वजह से ये अलग हो गए हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंकी मोहित को भाई बोलती है और आप लोग ये भी कमेंट कर रहे हो कि वो सिर्फ भाई बोलती है, लेकिन उनके बीच में कुछ और भी है। लेकिन देखो मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, ना ही पिंकी की तरफ से देखा है, ना ही मैंने मोहित की तरफ से देखा है। वो वीडियोस में तो हालांकि मस्ती करती है, लेकिन जब वीडियोस नहीं हो रही होती तब वो अपना नॉर्मल रहती है। तो मैंने ऐसा कुछ भी कहते ना कि जैसे फील करना, मैंने अभी तक ऐसा कोई फील करा नहीं है। तो मैं क्यों ही किसी बच्चे पे एलिगेशंस लगाऊं या क्यों ही किसी बच्चे को बदनाम करूं। जब देखूंगी तो मैं बोलूँगी, जो चीज़ मैंने कभी भी फील करी है तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप लोग सभी जानते हैं, चाहे मैं लाइव में आके बोली, चाहे मैंने ब्लॉग्स के थ्रू बोला। अगर मुझे मोहित की चिंता हुई थी तो मैंने मोहित के लिए भी बोला था उस समय। लेकिन आज अगर मुझे सारी चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं तो मैं क्यों किसी लड़की के लिए ऐसे बोलूँ। तो जब दिखेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ भाई एक तरफ ये भैया बोलती है और एक तरफ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों ही किसी बच्चे के लिए बोलें, ठीक है। और रही बात की अलग करने वाली, तो दोस्तों आप काफ़ी दिनों से जानते हो कि अंजलि वीडियोज़ में अकेले भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। आप लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अंजलि को अकेले वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएट करते हैं, और काफ़ी लोग अंजलि को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हो सकता है कि कोई और भी उनको अप्रिशिएट करता हो। तो अंजलि की वीडियोस तो आपको अकेले भी अच्छी लगती हैं, तो फिर मोहित को क्यों ही आप लोग घसीटना या मोहित के लिए कुछ भी इन लोगों को क्यों ही बोलना होता है, मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ ये लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं अकेले बनाने के लिए,
चाहिए और उसके चैनल पे ये चाहते हैं, मोहित के चैनल पे कि सिर्फ अंजलि दिखे, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस तरीके की बातें मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग बिल्कुल एक मतलब एक जेन्युइन तरीके से आप सोचने की कोशिश किया करो कि क्या हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड हमारी सही जा रही है या गलत जा रही है। और रही बात अंजलि की आईडी की, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो कि अंजलि की आईडी वापस आ जाए, क्योंकि वो वाकई में परेशान है। वो वाकई में उसने उस आईडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और अभी तक उस आईडी का कुछ पता नहीं है। और न जाने वो क्या हुआ है, इंस्टाग्राम की आईडी पे ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि उसकी एक नहीं 3 आईडी उनकी गई हैं। तो अभी तक तो मैं मिली नहीं हूँ कि, और अगर मिलूँगी तो मैं भी देखूँगी कि फ़ोन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक मेरा मौका हुआ नहीं है मिलने का, मेरा जाना नहीं हुआ है। उनके घर में गेस्ट आए हुए, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। तो अगर जाना होगा तो मैं भी अपनी तरफ से जो मुझसे कोशिश होगी मैं देखूंगी, और अगर मैं किसी से बात कर सकती हूँ तो उसके लिए मैं बात भी करूँगी। हालांकि जब मोहित इतना बड़ा क्रिएटर है, अरमान इतना सब कुछ समझदार है, तो उन्होंने भी देखा ही होगा। और आप लोगों को दोस्तों मैं भी ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी आईडी अपने आप ही गायब हुई है और उनको कुछ भी नहीं पता है। और मैं जब मोहित के यहाँ पे थी तो कई लोगों के मोहित के पास फ़ोन आ रहे थे कि भैया हमारी आईडी चली गई है, हम क्या करें। तो ये भी आजकल शायद इंस्टाग्राम में हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी कि मोहित के पास 2-3 बार मैं गई हूँ तो कोई ना कोई कॉल करते ही रहते हैं और कई लोगों की आईडी गायब हुई है। तो हो सकता है कि कुछ ग्लिच आ रखा है, शायद वापस आ जाए, अपने आप वापस आ जाए। तो आप लोग प्रेयर करो कि अपने आप वापस आ जाए, या कोई अगर कोई ऐसा पर्सन जो उनकी हेल्प कर दे अगर आपकी नज़र में है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ कि इसकी वो जल्दी से जल्दी आईडी वापस आ जाए, क्योंकि वो आईडी पे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि वो दोनों आईडी पे अलग अलग तरीके से काम करती थी और मुझे बहुत दुख है उसका। और वो लड़की वाकई में बहुत मेहनत करती है, कोई इसमें नज़रअंदाज करने की वजह नहीं है कि हम उसको अनदेखा कर दें कि हाँ उस लड़की ने मेहनत नहीं करी है। भाई उसको जो मिलता है वो पहनकर वो वीडियोज़ बना लेती है और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना सीखी हुई है, वो करती है, क्योंकि बचपन से वो वीडियोस बना रही है। तो कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस भी इंसान का बहुत काम आता है। तो वो लड़की अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती है, अपने आप को अच्छे से वीडियोस बनाती है। तो बहुत खुशी की बात है कि वो जिस तरीके से कहते हैं कि एक अच्छा इंसान जो कहते हैं कि जो उसके पास जो भी मिल जाता है वो सबका अच्छा ही करती है, अच्छा ही यूज़ करती है चीज़ों का। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि भाई मेरा कहने का मतलब है कि वो जो वीडियोस बनाती है वो बहुत अच्छी से अपने आप को प्रेजेंट करती है, चाहे उसके पास वो पुरानी चीज़ है चाहे नई चीज़ है। और ये एक टैलेंट है उसका, और उस टैलेंट को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे और हमेशा अंजलि का साथ देंगे दोस्तों। तो आज के लिए मेरा इतना ही था, और आप लोगों को कोई और मुझसे बात पूछनी हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं, तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि किसी की नेगेटिविटी में, किसी की फालतू बातों में नहीं जाना चाहिए, अपने खुद के भी दिमाग से सोचना चाहिए। जैसे हम 2 लोगों से या किसी भी 10 लोगों से बात कर रहे होते तो हमें पता होता है कि जब साथ में रह रहे होते हैं तो हमें कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि सिर्फ एक तरफा मत सोचिया करिए, हर तरह से आप लोग सोचा करो। और थोड़ा सा मैं यही चाहूँगी कि दोनों की तरफ से आप लोग बातें सोचो, सिर्फ एक फेवर में मत सोचो। और रही बात अंजलि की, तो अंजलि के साथ दोस्तों मैं थी, हूँ और रहूँगी, और मैं अंजलि को हमेशा सेव करती रहूँगी। कहीं अगर मुझे कोई चीज़ कहीं से भी गलत लगेगी या कुछ भी रहेगा तो मैं हमेशा अंजलि का साथ दूँगी दोस्तों। हमेशा अंजलि के लिए मेरे ब्लॉग हाजिर हैं, और ऑडियंस के साथ हूँ मैं हमेशा, और ऑडियंस का ही मैं सपोर्ट समझती हूँ, क्योंकि अंजलि को जो सपोर्ट करते हैं लोग वो ऑडियंस ही है, मोहित को जो सपोर्ट करते हैं वो ऑडियंस ही है। तो हमारे 1-2 लोगों से कुछ नहीं होता है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार बस मैं चाहती हूँ कि दोनों इक्वल रखें, दोनों की तरफ इक्वल रखें। और रही बात, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं अलग करने आई हूँ, मैं अलग कर रही हूँ, तो भाई श्याम बाबा की कसम सच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दोनों को अलग करूँ या ऐसा करूँ, क्योंकि उनकी खुद की अपनी सोच है, अपना जैसे जैसे वो काम करते हैं हम उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। चाहे वो अंजलि कहती है कि मुझे अलग वीडियो बनानी है दीदी, मैं अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो हम उसको भी अप्रिशिएट कर देते हैं। अगर मोहित कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा कॉन्टेंट चेंज
करना है दीदी तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम इनके बीच में, इनके डिसीजंस के बीच में हम नहीं बोल सकते। जितना हम बोल सकते हैं उतना हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि इनकी खुद की पर्सनल भी डिसीज़न होते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये मत समझा करें कि मैं नहीं समझाती हूँ या मैं नहीं बोलती हूँ। जितना मेरे को हक है उतना मैं बोल देती हूँ, और ज़्यादा बोलना सही नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आप ये मत समझना कभी कि मैंने कभी कोशिश नहीं करी है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं ज़रूर इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें इन लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें, मेरे लिए भी और अंजलि मोहित के लिए भी बराबर प्यार बना के रखें। आप लोगों से यही मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और कोशिश करो कि अंजलि, और प्रेयर करो अंजलि की आईडी वापस आ जाए। और बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। जय श्री श्याम।